पढ़ेंगे क्लास 12 का सेकेंड बुक जिसको बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति तथा जैव विकास। ठीक, जैव विकास के बारे में जानेंगे। तो ये है क्या, देखिए समय समय पर बहुत वैज्ञानिक आएंगे और जीवन तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, जो कि अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक ना, तो यहाँ पे कुछ मतभेद है वैज्ञानिकों में, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है हमारे क्लास 12 से रिलेटेड। तो पहला बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति तथा जैव विकास के संबंध में अनेक वैज्ञानिक क्या किए हैं भैया, मतभेद दिए, जो कि अपना अपना मत दिए, तो उनके में क्या हो गया कि एक दूसरे से भेद उत्पन्न हो गया। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके संबंध में बहुत से वैज्ञानिक आएंगे, जिसकी वजह से हर एक कोई का अलग अलग सिद्धांत रहेगा और उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग बहुत बातें रहेंगे। ठीक ना, ज्यादा बात ना किया जाए, कहीं जाइए मत। अभी फिर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात समझते हैं। ठीक ना, ब्रह्मांड लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है। यह लगभग 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। अभी तक आपको ये बात नहीं पता था, 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। आकाश गंगा सूर्य ग्रह तथा नक्षत्र के समूह होता है। क्या होता है, आकाश गंगा सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि के समूह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज बात बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि पृथ्वी एक ही है, ऐसे ऐसे कई पृथ्वी, कई करोड़, कई हजार लाख करोड़ पृथ्वी ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 10 से 13 खरब वर्ष पूर्व इलेम नामक पदार्थ से हुआ है। एक प्रकार के इलेम पदार्थ माना जाता है। इलेम पदार्थ क्या था, गैसों के सघन समूह को बोला जाता है, जिसमें क्या चीज था, एनर्जी था, ऊर्जा था, जो अत्यधिक तप्त विशाल तथा सघन गैसों का समूह होता है। ठीक ना, तो इन्होंने बोला कि इलेम नामक पदार्थ से हुआ है। ठीक है, फिर आएगा बिग बैंग थ्योरी अर्थात बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना कौन देगा, ए.बी. लमेत्र, गैमो और डी नामक वैज्ञानिक देंगे। ये 3 वैज्ञानिक मिलकर, ध्यान दीजिएगा, 3 वैज्ञानिक मिलकर तो ए.बी. लमेत्र और गैमो और डिक ने के अनुसार एक परिभाषा दिया गया। क्या भैया, बिग बैंग परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार बोला गया कि इलेम में उपस्थित कणों तथा प्रतिकणों की आपसी टकराव, क्या बोल रहे हैं, आपस में वो टकराएंगे और टकराने से क्या होगा कि एक भयंकर विस्फोट उत्पन्न होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, टकराव के कारण भयंकर विस्फोट उत्पन्न हुआ। इस विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगा, निकलेगा, और ये ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ का बना देगा, अर्थात ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बना देगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यह पदार्थ अनेक पिंडों में विभक्त हो जाएगा। अब उस पिंड में ही टूटेगा और वो पिंड क्या हो जाएगा, विभक्त होने के बाद प्रत्येक पिंड आकाश गंगा का निर्माण करेगा। अब ये आकाश गंगा का निर्माण हुआ और यहाँ के बाद आएगा निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। निहारिका परिकल्पना सबसे पहले कांट और कौन दिया है, लाप्लास। लाप्लास, अगर इसको नाम नहीं याद करने आ रहा है तो बोलना लाप्लास, प्लास लॉ ना, ये ध्यान रखना। तो कांट एवं लाप्लास के अनुसार क्या दिया गया, निहारिका परिकल्पना दिया गया। और सौर परिवार का उद्गम आकाश गंगा से हुआ। इन्होंने बताया कि सौर परिवार का जो उद्गम हुआ है आकाश गंगा से हुआ। चलो भैया ठीक है, जो अत्यधिक तप्त तथा घूर्णनशील है, क्या है, अत्यधिक तप्त और घूर्णनशील। घूर्णनशील कहने मतलब अपने अक्ष पर घूमने वाला। ठीक ना, एक बोला यह आकाश गंगा एक गैसीय पिंडों के रूप में थी। क्या था, गैसीय पिंडों के रूप में थी, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान थे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये परमाणु आपस में जुड़कर सूर्य बनाएगा। क्या बनाएगा, ये परमाणु जो है आपस में जुड़कर सूर्य बनेगा। और सूर्य का निर्माण होने के बाद क्या होगा कि सूर्य के परमाणु जो होंगे आपस में टकराव करेंगे, जिससे विस्फोट उत्पन्न होगा। और बाद में सूर्य के टुकड़ा टूटकर अनेक पिंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिंड हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक ना, पिंड हो गए और इस प्रकार से हमारा सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण हुआ। सदस्य कहने का मतलब सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है,
है और वो क्या बोलते हैं वेनस है, ये सब है, ये सब का निर्माण किससे हुआ है? सूर्य के टुकड़े से हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, अब जीवन, ये तो था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत। अब हम लोग जानते हैं जीवन की उत्पत्ति की प्राचीन संकल्पना क्या है। उससे पहले आप अगर वीडियो को रोक कर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक ना। जीवन की उत्पत्ति की प्राचीन संकल्पनाएं क्या है? इसके निम्नलिखित संकल्पनाएं हैं। एक धार्मिक आएगा भैया, जिसको बोलते सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद। एक आएगा ब्रह्मांडवाद, एक बोलेगा प्रलयवाद, एक बोलेगा स्वतः जननवाद, एक बोलेगा आधुनिक परिकल्पना। हम लोग को पढ़ना है स्वतः जननवाद और आधुनिक परिकल्पना। उससे पहले आपको हम बता देते हैं धार्मिक धारणाएं क्या है। पूरे ब्रह्मांड तथा समस्त जीवों का निर्माण 6 दिनों में हुआ है, ऐसा बात बोला गया है कि पूरे ब्रह्मांड तथा समस्त जीवों का निर्माण 6 दिनों में हुआ है, जो कि किसके अकॉर्डिंग बोला गया? बाइबल, यानी यीशु मसीह के अर्थात करेंगे मतलब ईसाई धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं बाइबल। और बाइबल से किसका निर्माण हुआ है भैया? कि पृथ्वी और अन्य जीवों को निर्माण 6 दिनों में हो गया है, ठीक है। अगर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोलता है ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है, जैसे सिर से राक्षस, देवता, मनुष्य आदि का निर्माण हुआ, छाती से पक्षी का निर्माण हुआ, इस तरह की संकल्पनाएं दी गई है। इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होने की वजह से इसको मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांडवाद आएगा कि ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ। प्रलयवाद आएगा, प्रलय हुआ फिर जीवों का निर्माण हुआ। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब